You should set your goals beyond your reach so you always have something to live for. Before continuing this video, I will play a video on the screen. In that video, what you have to notice is that people wearing white how many times pass the ball to the other person. ठीक है, ध्यान से देखना and let's start this video. कितने पासेस थे? करेक्ट आंसर था 15 बट किसी ने इसमें ग्रीला को देखा? दोबारा देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे कम लोग होंगे जिन्होंने गुरिल्ला पे ध्यान दिया होगा, बट मोस्टली बंदों ने सिर्फ काउंट पे ध्यान दिया। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है वो खुद डिफ़ाइन करना, बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में एक गोल पे फोकस कर लेते हैं, बट जहाँ तो हम उस गोल को बुला देते हैं, किसी और चीज़ पे फोकस कर लेते हैं। जैसे कि कई लोगों ने गुरिल्ला पे ध्यान दे दिया और बॉल का काउंट भूल गए। जिनका बॉल पे फोकस था उन्होंने गुरिल्ला को भी नोटिस नहीं किया। सो लाइक वाइज देयर आर सम गोल्स हमारी लाइफ में जो होते हैं, जो बस हमें थोप दिए जाते हैं हम पे कि आपने ये करने हैं। जैसा कि सबसे पहला आता है गो टू स्कूल, गेट ए जॉब एंड उसके बाद रिटायर हो जाना, जो भी आपकी एज हो, जब भी आप कंफर्टेबल फील करो। बट उसके अलावा भी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तो उसी के बारे में ये वीडियो होगी। हाउ टू सेट दी गोल्स, व्हाट आर दी स्टेप्स जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए एंड उन स्टेप्स को कैसे फॉलो करना होगा। ये स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में जो मैं फॉलो कर रहा हूँ एंड दैट माइट कैन हेल्प यू टू यू गाइज एज वेल। आई प्रॉमिस, जैसे मैं पहले करता हूँ, कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो 101% आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। व्हेन इट इज़ ऑब्वियस दैट द गोल्स कैन नॉट बी रीच्ड, डोंट एडजस्ट द गोल्स, एडजस्ट द एक्शन स्टेप्स। जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता, जब हमारे पास कोई भी लाइफ का एम नहीं होता, तो हम बहुत जल्दी दूसरों के गोल्स को अपने गोल्स बना लेते हैं, जहाँ दूसरों के ड्रीम्स को पूरा करने में अपनी लाइफ लगा देते हैं। एंड डू यू रियली थिंक इज़ इट वर्थ इट? अगर आपको लगता है कि वर्थ इट है, देन वॉट एवर यू आर डूइंग फैंटास्टिक, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग इट। बट इफ़ यू फील लाइक you are not doing that what you want to do, then this video is for you. जब हम गोल्स की बात करते हैं तो तब वहाँ पे एक बात आती है सिस्टम की, कि हमें सिस्टम फॉलो करना चाहिए अगर हमें किसी भी गोल को अचीव करना है। बट अगर आप एक चीज़ देखो कि हम बचपन से सिस्टम ही तो फॉलो कर रहे हैं, कि जो हमारे माइंड में डिफ़ॉल्ट सिस्टम हमारे माइंड में डाला गया है कि स्टडी, गेट ए जॉब, गेट रिटायरमेंट। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ अलग करना चाहते हैं, तो वो वैसा कैसे सोच पाते हैं? व्हाट इज़ द माइंडसेट? अगर हम उसी सिस्टम को फॉलो करें तो हम वैसे कभी भी नहीं बन सकते। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हो, दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हो, जहाँ कुछ आपके गोल्स हैं उनको कैसे अचीव किया जाए उसके आंसर्स ढूंढ रहे हो। आई होप इस वीडियो में आपको वो आंसर्स मिलेंगे, बट उससे पहले आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना ज़रूरी है। If you had all the money in the world, what would your average day look like? What will be the environment that you want to live in? What will be that city that you want to live in? And what will be the people that you would like to have around you? And do you want a family? What does your family look like? How many times a day would you like to work? What will be the work that you would love to do? How do you feel at this moment? And how do you look while doing that work? What will be the environment that you will be around? अगर आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, गुड थिंग, बट प्लीज़ राइट इट डाउन, क्योंकि वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम उनको लिखेंगे। तो मैंने भी अपने इनके सबके आंसर लिखे हैं, तो आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन राइट नाउ। तो उसके बाद कंटिन्यू करना, वीडियो को देखना। तो अब बात आती है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे, क्योंकि हर एक का माइंडसेट थोड़ा बहुत चेंज होता है। मतलब कि अपग्रेड होने की बात कर रहा हूँ, डाउनग्रेड इज़ नॉट अवर थिंग। तो अपग्रेड
धीरे धीरे होते रहेंगे तो हम चेंज कर लेंगे, दैट इज़ फाइन। बट राइट नाउ व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट इज़ योर बेस्ट आंसर, राइट इट डाउन। अब आती है सेकंड चीज़, हमें इनको ऑर्डर वाइज सेट करना पड़ेगा। जो भी हमने आंसर्स लिखे हैं, जो भी हमने अपने गोल्स लिखे हैं, उनको ऑर्डर वाइज सेट कैसे करना है। 4 चीज़ें आती हैं जिसको डोमेन बोल सकते हैं हम इनको। सबसे पहला आता है बॉडी, माइंड, स्पिरिट, बिजनेस। इन चारों डोमेन्स को आगे भी हम डिवाइड करेंगे। मींस कि मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने किया कि फर्स्ट आई रोट डाउन 10 ईयर्स गोल कि मैं 10 ईयर्स में अपने माइंड में, बॉडी में, स्पिरिट में या फिर बिजनेस में क्या अचीव करना चाहता हूँ। देन आई राइट इट डाउन कि 1 ईयर में मैं क्या करूँगा। फिर आई डू क्वार्टरली, मतलब कि 3 महीनों में क्या करूँगा। देन कम्स फोर्थ कि मैं वीकली कौन से गोल्स पे अपना फोकस करूँगा। अगर मैंने कोई वीडियो प्रोड्यूस करनी है तो मैं 1 वीक में वीडियो प्रोड्यूस करूँगा, कौन सी वीडियो प्रोड्यूस करूँगा और कब प्रोड्यूस करूँगा। देन कम्स दी अनदर पॉइंट कि मैं अपने दिन को कैसे ऑर्गेनाइज करूँ। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि हम मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, कि मॉर्निंग में हम सब कुछ कर लेते हैं जो भी हमारे हाथ में आता है। एंड फॉर दैट बीइंग सेड, हमें अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए 4 से 5 चीज़ें डिफाइन करनी होगी कि हमें जो मॉर्निंग में करनी है। जो भी आपके डीप वर्क आवर्स होते हैं, जब आपका दिमाग पूरे टॉप नॉच पे काम कर रहा होता है, तो उसके थ्रू आप 4 से 5 थिंग्स सेलेक्ट कर लेना और उन पे काम कर देना, उनको फिनिश कर देना। एंड दिस विल गिव यू ए फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो और आपका माइंड सही काम कर रहा है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। फिर आता है नंबर 3rd पॉइंट, टेक्निक्स ऑफ लर्निंग। जब भी हम किसी को चीज़ को सीखते हैं तो हम बुक्स को रीड करना लग जाते हैं, या फिर हम कह देते हैं कि हमें वीडियोस देखनी चाहिए, यूट्यूब वीडियोस देखनी चाहिए, पॉडकास्ट सुनने चाहिए। ऑल दोज थिंग्स आर वैल्यूएबल। आई एम नॉट सेइंग कि उनका कोई यूज़ नहीं है, बट कीप इन माइंड हम जितनी भी चीज़ें सीख लें उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। मुझे पता है, मान लो कि मुझे वीडियो कैसे बनानी है, मुझे पता है कि मुझे बिज़नेस कैसे खड़ा करना है, ऑल दोज थिंग्स आर इन हेयर। उसका सेंस क्या है, व्हेन आई एम नॉट इम्प्लीमेंटिंग एनीथिंग। अब इसमें एक ना क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको कि व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड। ज़्यादातर को कहोगे कि कोई हीरा होगा, कोई मेटल होगा, समथिंग लाइक दिस। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज़ अ ग्रेवयार्ड। वाई? क्योंकि $1 ट्रिलियन के आइडियाज़ हैं जो वहाँ पे दफन है, लोगों ने कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसके साथ ही आता है 3rd पॉइंट का आंसर कि आप सीखो जो आपका मन करे, पर साथ के साथ इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4th, एक्सपर्टीज़ कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज़। मतलब कि जो हमारी स्किल्स होती हैं वो मायने रखती हैं, बट उससे ज़्यादा एक चीज़ मायने रखती है, वो होती है टेक्निक्स। अगर हम कहेंगे कि किसी स्किल को आपने ग्रैब कर लिया, किसी स्किल को आपने सीख लिया, बट ये एंड नहीं है, मतलब कि वहाँ पे आपकी जर्नी ख़त्म नहीं हो जाती, वहाँ पे तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। दिस इज़ नॉट एवरीथिंग दैट यू नीड टू लर्न। उसके बाद टेक्निक्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, मेकिंग ए यूट्यूब वीडियो जो मैं कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे, दैट इज़ नॉट अ स्किल ओनली, दैट इज़ अ वेरिएशन ऑफ टेक्निक्स। देयर इज़ अ राइटिंग स्क्रिप्ट, डूइंग लाइटिंग, and or learn how to operate camera, learn how to do better every single time, learn how to edit a video every single time, learn how to implement something new in your video. Those all things are techniques जो आप टाइम के साथ सीखते हो। जब आप वीडियो बना रहे होते हो तो this comes the सो हेयर कम्स दी क्लैरिटी कि जब आप किसी स्किल को सीखते हो, डू नॉट फोकस ओनली ऑन द स्किल बट फोकस ऑन दी ऑल दी टेक्निक्स दैट यू कैन लर्न अलॉन्ग दी वे। तो उसके साथ ही आपको मैं कह सकता हूँ कि थिंक आउटसाइड दी बॉक्स। मतलब कि जो आपका राइट माइंड, पता होगा कि जो लेफ्ट माइंड है वो हमारा करता है कि झट से जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है वो हम आंसर दे देते हैं। जो राइट माइंड होता है वो तब काम करता है जब हम क्रिएटिव सोचते हैं, जब हम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। उसको काम करने के लिए आपको टेक्निक्स पे फोकस करना पड़ेगा। सो प्लीज़ स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग मोर एंड मोर। सी यहाँ पे भी वही पॉइंट आ गया कि अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट करोगे तो ही आप आगे सीखोगे। एक्शन इज़ एवरीथिंग इन दिस पॉइंट एज वेल। नंबर 5th, ट्रांसफॉर्म योर आइडेंटिटी।
यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, अपनी आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करने में, अपनी आइडेंटिटी को मतलब कि कौन है हम क्या करना चाहते हैं और हम क्यों कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। देयर इज़ वन थिंग जो मैं भी करता हूँ कभी ना कभी, कि आप में से भी कोई करते होंगे कि अगर हमसे कोई यंग है, मतलब हमसे कम एज का है पर हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो उसके पास ज़्यादा पैसा है या फिर ज़्यादा खुश है इन द टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया और वट सो एवर, तो हमारा जो मेंटल की स्टेबिलिटी है ना वो हिल जाती है। हमें लगता है कि यार हम कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, हम बहुत कम काम कर रहे हैं, हम बहुत कम स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर हम बहुत कम अचीव कर पा रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हर एक की अपनी स्पीड होती है चीज़ों को ग्रैब करने की, हर एक की अपनी स्पीड होती है उन चीज़ों को ऑब्टेन करने की, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू ए स्टोरी। एक चाइनीज़ जो बैम्बू होता है, तो उसका क्या सीन होता है कि फर्स्ट 4 years उसकी एक छोटी सी ना वो तीली की जैसे वो उसकी स्टिक निकलती है, तो लगता है कि यार वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, वो बहुत स्लो है। बट उसके बाद जो जब आता है 5th year में ओनली विद इन 6 weeks वो अप टू 80 feet टॉल हो जाता है। उसकी ग्रोथ इमेंस होती है, कोई भी उसे मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाता कि यार इतनी स्पीड से ऐसे कैसे बढ़ रहा है, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग हाउ, कि पहले 4 साल वो चाइनीज़ बैम्बू ट्री अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, अपनी जड़ों को फैला रहा था कि वो जब ज़्यादा ऊपर जाए तो वो टूटे ना, तो उसका बेस है वो लड़खड़ाए ना। हर एक की अपनी स्पीड होती है, हर एक का अपना पैटर्न होता है चीज़ों को सीखने का। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अगर मैं बात करूं कि हमने जिम जाना स्टार्ट किया, हमें मसल ग्रो करने हैं, कई लोग होते हैं कि कहते हैं कि चीज़ खा लो और अच्छा मीट खाओ या फिर हैवी डाइट खाओ तो आपके मसल्स ग्रो हो जाएंगे। उन्हें मसल्स और फैट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पता होगा, क्योंकि मसल और फैट आर टोटली डिफरेंट थिंग। बल्कि होना इज़ नॉट मीन्स दैट यू आर हेल्दी, और मसल ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रैदर देन गेनिंग जस्ट ए वेट। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम अपने गोल्स पे फोकस कर रहे होते हैं ना, तो तब गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। नेवर एवर बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग दोज मिस्टेक्स, क्योंकि वो जो छोटी छोटी गलतियाँ होगी, अगर थोड़ी बहुत बड़ी गलती होगी तो उसे सुधारना भी हमारा काम है, बट वो सारी गलतियों को मिला के ही हमारा फ्यूचर सेल्फ बनता है। हमें पता होता है कि कौन सी गलतियाँ नहीं करनी। अगर हम गलतियाँ ही ना करेंगे तो सीखेंगे कैसे? अगर इलॉन मस्क की बात करूं, अगर उन्होंने पहले कहा कि हमें रीयूजेबल रॉकेट बनाना है, तो अगर वो पहले ही बार जब उनका प्रोजेक्ट फेल हुआ तब उन्होंने छोड़ दिया होता उसे, तो आज कभी भी वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। अब वो आगे बढ़ रहा है, उसने वो स्टेप को अचीव कर लिया, नाउ ही इज़ स्टेपिंग इनटू अनदर पार्ट। सो लाइकवाइज व्हेन यू सेट गोल्स यू हैव टू हैव माइलस्टोन्स, कि पहले मुझे 1 साल में ये करना है, फिर 5 साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, लाइक आई टोल्ड इन द अर्लियर पॉइंट। तो उन चीज़ों पे आपको फोकस करते रहना है, बट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एज वेल, बट डोंट बी अफ्रेड। बहुत बार ना लाइफ में जब हम गोल सेट करते हैं तो तब कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, तब क्वेश्चंस राइज होते हैं कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होगा तो ऐसे कैसे होगा। ऑल दोज थिंग्स कैन बी सॉल्व्ड बाय सेल्फ टेस्टिंग। तो आप खुद इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में मैंने जोन से भी स्टेप बताए हैं, क्या वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या पता काम करें, क्या पता नहीं काम करें, गो इम्प्लीमेंट इट। सेल्फ टेस्ट कर लो, मतलब चेक कर लो, 1 साल यूज़ करके देख लो। 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो मेरा क्वार्टरली गोल वाला सीन है, जो मैंने बताया कि क्वार्टरली गोल वाला प्लान होता है, तो आप उसमें जाओ, उसमें जाके चेक करो कि हाँ आप कितना काम कर पा रहे हो। बट अकॉर्डिंग टू मी ऑल दीज थिंग्स वर्क्स, बट स्टिल जो भी मैंने 7 पॉइंट बोले, नॉट ओनली विद दीज 7 पॉइंट्स, बट सेल्फ टेस्टिंग इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। तो यही था आज की वीडियो में, बट ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू डोंट सेट ए बेसलाइन स्टैंडर्ड फॉर व्हाट यू विल एक्सेप्ट इन लाइफ, you will find it easy to slip into behaviors and attitudes or a quality of life that is far below what you deserve.